चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान में विटामिनों के रासायनिक नाम को समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी विटामिन नाम हैं, उसके रासायनिक नाम हैं, सभी को जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। जो आपके आने वाली परीक्षाएं जो हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है। चाहे आपकी लेखपाल की परीक्षा हो, वहां पर भी जीव विज्ञान से बहुत प्रश्न आते हैं। तो जीव विज्ञान की सबसे पहली क्लास है, उसको समझते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान बहुत जल्द ही आपका शुरू होने वाला है। भौतिक विज्ञान भी बहुत जल्द शुरू होगा। जब आपकी जो है रेलवे संबंधित ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आएगी, तब सभी जो है आपका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मगर पहले जीव विज्ञान से शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान में समझते हैं विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में समझते हैं। देखिए, विटामिन के रासायनिक नाम कैसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम की, सभी रासायनिक नामों को याद रखना एक बहुत जो है संघर्ष वाली बात हो जाती है। मगर यदि आपके पास में ये आसान ट्रिक है, तो आप विटामिन के रासायनिक नाम बहुत जल्द ही याद कर लोगे। एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक कही जाए तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर क्या है? देखिए, विटामिन का रासायनिक नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आपने समझना होगा। किसी जो है रफ पेपर पर आप प्रैक्टिस कर देखिए, एक ट्रिक लिखिए, बहुत छोटी ट्रिक है। समझिए पहले आखिर क्या है। देखिए, कोई रथ है, कोई क्या है? रथ है। उस रथ में कोई रानी बैठी है। कोई रथ है और उस रथ में कौन बैठी है? कोई रानी बैठी है। रानी का नाम है पेंटोपरी। रानी का नाम क्या है? पेंटोपरी। उस रानी को जो रथ में बैठी है नाम है पेंटोपरी। आपने एक फल लाकर दिया, उस फल का नाम है बायोफल। उस फल का नाम है बायोफल। मगर रानी बहुत चूजी थी, उसे वो रानी ने वो फल जो दिया आपने बायोफल, वो उसे पसंद नहीं आया, उसे सही नहीं लगा। फिर रानी मानती है टॉफी में, बस उसको क्या दो आप? एक टॉफी दो। ये छोटी सी ट्रिक है, एक बार और समझिए। रथ में रानी पेंटोपरी को बायोफल सही नहीं, जो आपने बायोफल दिया वो उसे क्या नहीं लगा? सही नहीं लगा। बस उसे क्या देनी है? एक टॉफी दो। उसे क्या देना है? एक टॉफी दो। तो उम्मीद है याद भी हो गई होगी। बड़ी सिंपल है कि रथ में रानी पेंटोपरी को बायोफल जो दिया वो उसे सही नहीं लगा, बस उसे क्या देना है? एक टॉफी देना है। बहुत सिंपल है। और आइए देखते हैं कैसे रासायनिक नाम याद होते हैं। ए जहां लिखा है, देखिए अब कैसे विटामिन के रासायनिक नाम याद करते हैं। यदि रफ कॉपी पर आपने ट्रिक लिख ली तो सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद होंगे। अब कैसे? जहां आपने रै लिखा है, देखिए तरीका समझिए आप। जहां पर आपने रै लिखा है वहां पर गेरिए आप विटामिन ए। थे के पास, थे और मैं के पास लिखिए आप विटामिन B1। उसके बाद जो रा है उसके पास लिखिए विटामिन B2। लिखने का तरीका समझिए। नी जो है उसके पास लिखिए विटामिन B3। विटामिन B3। देखिए बी के कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन B1 हुआ, विटामिन B2 हुआ, विटामिन B3 हुआ। उसके बाद विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स आता है विटामिन B5। विटामिन B5। B3 के बाद कॉम्प्लेक्स आता है B5, B4 नहीं आता है। उसके बाद देखिए पेंटो के पास रखिए B5 को, क्रम अनुसार चलते हैं। उसके बाद परी, जो परी है उसके पास रखिए B6 को। किसको रखना है? B6 को है। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। जो आपका बायो है उसके पास रखिए विटामिन B7 को, B7 को। और जो आपका फल है वहां पर रखिए विटामिन B9 को। देखिए जैसे 4 नहीं आया, B4 नहीं आया, ऐसे ही उसका डबल भी नहीं आएगा, B8 भी नहीं आएगा, तो B7 के बाद आएगा B9। कॉम्प्लेक्स है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कॉम्प्लेक्स भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B9। उसके बाद सही नहीं, सही नहीं, ये भी बी का ही कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12। विटामिन B12, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हुए 8 कॉम्प्लेक्स। ये दिल्ली पुलिस में हाल ही में पूछा गया था कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सों की संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखिए। टोटल जो है 8 होते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। तो सही नहीं, जहां आपने लिखा है सही नहीं, उसके पास लिख दीजिए विटामिन B12। ये ट्रिक एक जो है संजीवनी का काम करेगी आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
को जो हमने लिखा, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को लिखा। उसके बाद जो आपने लिखा है एक टॉफी, ए के पास लिखिए विटामिन सी, कै के पास लिखिए विटामिन डी, टा के पास लिखिए विटामिन ई, फी के पास लिखिए विटामिन के। बस ये आपको समझना है। एक टॉफी में बहुत राज छिपे हैं, एक टॉफी में बहुत राज छिपे हैं। ए के पास सी लिखिए, कै के पास डी लिखिए विटामिन डी, टा जो है उसके पास विटामिन ई लिखिए और फी के पास विटामिन के लिखिए। बस आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि यहां से अब आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है। रत में रानी पेंटोपरी को बायोफल सही नहीं लगा और आपने क्या देनी है, एक टॉफी देनी है। रै के पास विटामिन ए को लिखा, थ के पास विटामिन B1 को लिखा, रा के पास विटामिन B2 को लिखा, नी के पास B3 को, पूरा जो पेंटो शब्द है वहां B5 को, परी को वहां पर लिखा B6, बायो के पास विटामिन B7, फल के पास विटामिन B9, सही नहीं के पास विटामिन B12, पूरे सही नहीं के पास विटामिन B12, ए के पास विटामिन सी, कै के पास विटामिन डी, टा के पास विटामिन ई, फी के पास विटामिन के। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए अभी जो है सभी पॉइंट को, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और अब देखिए विटामिन के रासायनिक नाम कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप कितनी जल्दी ही इनको करने की कोशिश करेंगे। मान लिया परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि पेंटोथेनिक अम्ल, देखिए परीक्षा में आपको ऐसा आएगा, पेंटोथेनिक अम्ल, बताइए किस विटामिन का रासायनिक नाम है। एक एक पॉइंट को समझते रहिए। पेंटोथेनिक अम्ल, यदि परीक्षा में पूछा गया आपसे कि निकटोनामाइड, निकटोनामाइड या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या आपसे परीक्षा में पूछा गया फिलिक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अभी हाल ही में एक परीक्षा में टोकोफेराल को पूछा गया था, टोकोफेराल को पूछा गया था परीक्षा में किसका नाम है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए सबसे हार्ड विटामिन के रासायनिक नाम लिख दिए गए हैं। पायरिडोक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, पायरिडोक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपसे यदि पूछा जाए तो आप अपनी ट्रिक को देखिए, जहां हमने ट्रिक लिखी है कैसे कैसे जो है सोल्व करेंगे बिना याद करें। आपने कोई याद नहीं करना है। यदि परीक्षा में आ जाए पेंटोथेनिक अम्ल किसका नाम है, ट्रिक क्या है अपनी, यदि ट्रिक को हम देखें तो रत में कौन बैठी है, एक रानी बैठी है। रानी का नाम क्या है, पेंटोपरी है। रानी का नाम है पेंटोपरी। पेंटोपरी को एक हमने फल दिया, नाम है बायोफल। नाम क्या है, बायोफल। वो से सही नहीं लगा, और अब क्या देनी थी उसे, केवल एक टॉफी देनी थी, केवल उसे एक टॉफी देनी थी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। उसके बाद देखिए कैसे प्रश्न आएगा, और अब प्रयास करते हैं कि एक पॉइंट समझने का। परीक्षा में आ गया कि पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो आपने बस स्टार्टिंग के कुछ शब्दों को देखना है, स्टार्टिंग के कुछ शब्दों को पहचानना है। पेंटो शब्द देखिए आपकी ट्रिक में कहां है, तो पेंटो शब्द ये रहा, पेंटो शब्द। यदि ट्रिक की बात करें तो पेंटो पर आपने लिखा होगा कि पेंटो पर आखिर क्या आएगा। देखिए सबको पॉइंट को, एक एक को पॉइंट को बहुत बारीकी समझना है। पेंटो जो शब्द है उस पर यदि ट्रिक देखें, रै के पास ए, थ के पास B1, रा के पास B2, नी के पास B3, पेंटो के पास आएगा B5, पेंटो के पास आएगा B5। तो पेंटोथेनिक अम्ल हुआ किस विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद आता है परीक्षा में निकटोनामाइड या नियासिन किसका रासायनिक नाम है, निकटोनामाइड या नियासिन।
अब स्टार्टिंग देखिए नी से स्टार्ट हो रहा है, नी से स्टार्ट हुआ है। ट्रिक में देखिए नी कहां पर है, तो ये देखा ट्रिक में कि नी ये रहा, नी किसके पास है, विटामिन B3 के पास है। तो निक्टोनामाइड और नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम हुआ, B3 का रासायनिक नाम हुआ। उसके बाद परीक्षा में आता है कि फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, फिलिक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो स्टार्टिंग से को हमने देखना है, स्टार्टिंग को देखना है। तो फी से स्टार्ट हुई, देखा है ट्रिक में कि फी कहां नजर आया, तो फी नजर आया टॉफी में, फी कहां नजर आया, टॉफी में। अब यहां पर देखिए ए है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। उसके बाद एक बी के बाद विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है और विटामिन के है। तो फी के पास जो है वो है विटामिन के। तो फी के पास फिलिक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम हुआ, विटामिन के का, विटामिन के का रासायनिक नाम हुआ। ठीक है। उसके बाद परीक्षा में आता है टोकोफेराल, टोकोफेराल। तो टा से स्टार्ट है, टा को हमने देखना है, टोकोफेराल। तो टा को देखना है, नजर आया टोको, तो ये तो पास में रहा, टॉफी के टा, टॉफी का टा, टा से जो है किसकी शुरुआत होती है, विटामिन ई की। तो ये रहा किस विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम। राइबो, राइबोफ्लेविन। देखिए कितना भी बड़ा नाम आपसे दे दीजिए, कुछ भी याद नहीं करना है, ये विटामिन नाम तो आपको याद ही नहीं करने, बस ट्रिक देखनी है और मैचिंग करनी है। पेंटो कहाँ आया, B5 पर, नी कहां पर आया, B3 पर, फी कहां आया, विटामिन के पर, टो कहां पर आया, टा पूरी ट्रिक में एक जगह ही मिलेगा और टाफी में ही मिलेगा, तो विटामिन ई पर। अब रा देखना है, राइबोफ्लेविन, रा को पहचानना है। देखिए ये स्टार्टिंग में केवल रे है और रानी में आया है रा, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। कोई भी रासायनिक नाम आपसे दे दीजिए, सभी को आप इसी ट्रिक के माध्यम से करोगे। पायरिडोक्सिन, कितना भी हार्ड हो, पायरिडोक्सिन। तो पायरी का मतलब परी की ध्वनि कहां है, पायरी का मतलब परी की ध्वनि, तो ये रही परी की ध्वनि B6 पर। तो विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6 का। जैसे हाल ही एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, सभी को बहुत ध्यान से करेंगे कि एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम, ए से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ए देखिए कहां पर है, यदि ए की बात करें तो ये रहा ए, और किस विटामिन के पास है, सी के पास है। ठीक है। तो एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम हुआ, विटामिन सी का रासायनिक नाम हुआ। यदि आपसे परीक्षा में ये 2-3 विटामिन नाम और पूछ ले जाएं, जैसे कैल्सीफेराल को पूछ लिया गया, कैल्सीफेराल को पूछ लिया गया, देखिए स्टार्टिंग को पहचानना है। ठीक है। साइनोकाबलामीन को आपसे पूछ लिया गया, साइनोकाबलामीन जिसमें कोबाल्ट होता है। कोई भी विटामिन नाम आपसे पूछ ले, या फैलिक अम्ल को आपसे पूछ लिया गया, फैलिक एसिड को पूछ लिया गया, फैलिक अम्ल को पूछ लिया गया। ठीक है। या किसी ने कहा कि बताइए बायोटीन का नाम बताइए, बायोटीन विटामिन का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, मान लीजिए आया परीक्षा में कि बायोटीन का रासायनिक नाम बताइए, बायोटीन। तो बायो शब्द देखिए कहां पर आया, बायो शब्द कहां पर आया, तो ये रहा बायो। तो बायो कहां पर है, B7 पर है। देखिए स्टार्टिंग के शब्दों को पहचानना है। बायोटीन, तो बायो शब्द आया, तो ये किसका नाम है, विटामिन B7 का। उसके बाद कैल्सीफेराल को यदि पूछ लिया गया परीक्षा में, तो कै शब्द पूरी ट्रिक में एक जगह आएगा, कै शब्द, और कहां आया कै शब्द, विटामिन डी पर आया। किस विटामिन पर आया, विटामिन डी पर। किसी ने कहा बताइए साइनोकाबलामीन, तो सैब देखिए पूरी ट्रिक में कहां पर है, साइनोकाबलामीन। तो स्टार्टिंग को पहचानना है, सै देखिए कहां पर है, तो साइनोकाबलामीन देखा हमने, ये रहा, सै को पहचानना है। तो सै किस विटामिन के पास है, विटामिन B12 के। तो साइनोकाबलामीन जिसमें कोबाल्ट भी होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है, B12 का रासायनिक नाम है। देखिए कितने आसान है, बहुत ही आसान है सबको समझना। फैलिक अम्ल, फैलिक अम्ल में फल छिपा हुआ है, फैलिक एसिड में फैलिक अम्ल में क्या छिपा हुआ है, फल। तो फल को पहचानिए कहां है ट्रिक में, फल किसके पास है, तो ये रहा फैलिक अम्ल, ये रहा फैलिक अम्ल, और किसके पास है, B9 के पास है।
तो बहुत आसान है, एक एक पॉइंट को समझना बहुत आसान है, कोई भी हार्ड नहीं है। यदि किसी ने कहा कि भैया रेटिनाल का बताइए, रेटिनाल, या थायमीन का बताइए आप, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमीन में क्या आया? थ। अब थ देखिए अपने ट्रिक में कहां पर है, तो ये रहा थ, किसके पास है? विटामिन B1 के पास है। तो थायमीन किसका नाम हुआ? विटामिन B1 का रासायनिक नाम हुआ। रेटिनाल में रै से शुरुआत होती है, तो रेटिनाल में रै शुरुआत होती है, तो रै किस पर है? विटामिन A पर है। तो ये रेटिनाल हुआ किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन A का रासायनिक नाम। बहुत आसान है, ट्रिक लिखिए, और ये तो आपने याद करना ही नहीं है, कुछ भी आपने याद नहीं करना, बस ट्रिक याद करनी है। नंबरिंग सिस्टम है, कहां कौन सा नंबर आएगा, बस इसको आपने ध्यान देना है। बहुत आसान है, कुछ भी आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले, जैसे फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। तो फिलिक्विनोन में शुरुआत किससे हो रही है? फी से हो रही है। तो क्या आप अपने ट्रिक में फी को नहीं पहचान सकते? आप पहचान सकते हैं, विटामिन के पर आया है। यदि पूछा जाए टोकोफेरॉल, तो क्या आप टा को नहीं पहचान सकते? पहचान सकते हैं, ई पर आया है। तो ऐसे ही एस्कोर्बिक एसिड, तो ए से शुरुआत हो रही है, तो क्या आप अपने ट्रिक में ए को नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं, ये रहा विटामिन सी पर। कैल्सिफेरॉल की शुरुआत कैसे हुई थी? तो कै कहां पर है? किस विटामिन के पास है? डी के पास है। जैसे साइनोकाबलामीन, तो सै से स्टार्टिंग हो रही है, अब सै पूरी ट्रिक में एक ही जगह मिलेगा, कहां पर? B12 पर। फैलिक एसिड आए तो फल नजर आएगा, फल ये रहा B9 पर। और ये तो सबसे आसान है, बायोटीन बायो पर, पेंटोथेनिकमल B5 पर। एक दो बार आप लिखोगे, सारे ध्यान हो जाएंगे आपके, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, तो ये रहा आपका परी पर, तो किस विटामिन पर? B6 पर। नी पर निक्टोनामाइड, रास से राइबोफ्लेविन, तो ये सब जो है आपके याद हो गया, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल ट्रिक लिखिए, उस पर विटामिन के नाम लिखिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए। किसी भाई बहन को, किसी भी दोस्त को कहिए कि बताइए, पूछे कौन सा विटामिन आपको रासायनिक नाम याद नहीं है, तो सब याद होंगे। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, केवल ट्रिक लिखनी है, इस पर नंबर लिखना है, और किसी भी अपने यार दोस्त से, भाई बहन से कहिए कि मेरे से कोई सा भी रासायनिक नाम पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कि बताइए पेंटोथेनिकमल, तो आप पेंटो को पहचान लीजिए ट्रिक में। यदि वे पूछें आपसे कि पायरिडोक्सिन, तो परी की धमनी को आप पहचान लीजिए। उन्होंने पूछा आपसे निक्टोनामाइड, तो नी देखिए कहां पर है ट्रिक में, तो नी आपको एक जगह पर ही मिलेगा, किस विटामिन के पास मिलेगा? B3 के। तो ऐसे जो है बहुत आसान तरीके से आप विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ मिलेगा जीव विज्ञान संबंधित, जहां कुछ बीमारियों का उल्लेख होगा, जीवाणु से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी, या एक वीडियो आएगी जहां विटामिन की खोज किसने की, या विटामिनों से संबंधित अन्य तथ्य को भी हम समझेंगे। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन का यूज कहां होता है, सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, सभी को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।